प्रश्न दूसरा, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों को हल है। जैसे पहला बनाए थे हमने वो पिछले वीडियो में, उसी प्रकार से दूसरा को बनाना है। इसमें भी अ और ब में एक्स के वाई के दो मान दिए हुए हैं। इन दोनों मानों को दिए गए समीकरणों में रख करके देखना है कि अ समीकरण का हल होगा या ब समीकरण का हल होगा। पहले समीकरण में रख के देखते हैं। पहले समीकरण में, पहले वाले में दो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 समीकरण 2। दोनों में रख करके अ का मान को बारी बारी से रख करके देखेंगे। अगर बराबर आ गया दोनों पक्ष तो अ समीकरण का हल होगा, और अगर बराबर नहीं आया तो उसके बाद ब को देखेंगे रख करके। अगर ब का मान रखने पे दोनों पक्ष अगर बराबर आ गए दोनों समीकरण के, तो ब क्या होगा, समीकरण का हल होगा। समीकरण में पहला में दो समीकरण क्या क्या है, 2x + 5y = 1 एंड 2x + 3y = 3। 2x + 5y = 1, 2x + 5y = 1। इस समीकरण 1 को पहले चेक करेंगे। समीकरण 1 को पहले चेक करना है। अ और ब, अ में x और y के मान क्या क्या दिए हुए हैं। x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1। y बराबर ऋण 1 रख के देखते हैं। 2x की जगह में 3 + 5y की जगह में ऋण 1 बराबर 1। 3 दूनी 6, 5 कम 5 बराबर 1, 1 बराबर 1 आ गया। 1 = 1, दोनों पक्ष में 1 आ गया। अब समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 3। 2x + 3y = 3, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। आगे दोनों मानों को रखेंगे। 2x की जगह में 3 + 3y की जगह में -1 = 3। 3 दूनी 6, -3 = 3, तो आ गया 3 = 3 आया। 3 = 3, तो दोनों ही समीकरणों का हल कौन सा है, अ जिसमें x बराबर है 3, y बराबर है ऋण 1। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला वाले का अ समीकरण का हल है, दोनों समीकरणों का हल है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार से दूसरा में दो समीकरण दिया हुआ है। दोनों समीकरणों में और ब का पहले अ का मान रखेंगे, फिर उसके बाद ब का मान रख के देखेंगे कौन सा समीकरण का हल है। दूसरा समीकरण दिया है x + y = 5xy। x + y = 5xy समीकरण 1। इसमें अ का मान रख के देखते हैं। अ का मान में x बराबर है 3, y बराबर है ऋण 1। 3 ऋण 1 बराबर 5 × 3 × ऋण 1। ये क्या हो जाएगा, 2 बराबर 3 × 5 = 15 ऋण 15। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आए। अब बा का मान को रख के देखते हैं। अ समीकरण का हल नहीं है। ब में क्या है, x और y का मान। x बराबर है 1/2, y बराबर है 1/3। 1/2 और y बराबर है 1/3 रख के देखते हैं। समीकरण 1 में 1/2 धन 1/3 बराबर 5 × 1/2 × 1/3। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो बराबर 5, 3 दूनी 6 आ गया। 3 2 5, 5/6 बराबर 5/6, एक दूसरे के बराबर आ गए। दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर आ गए, इसलिए अ समीकरण का हल नहीं है, ब समीकरण का हल है दिए गए समीकरण दूसरा में। अब दूसरा समीकरण क्या है देखते हैं।
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy। ब समीकरण कहाँ लाया था ना, तो ब को ही रख के देखते हैं। ब में x और y का मान क्या दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है 3 इंटू 1/2 है ना, और प्लस 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 13 इंटू 1/2 इंटू 1/3, 3/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 13/6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9 हो गया। यहाँ पे ऊपर में 9 आया, ये 2 का भाग किया 6 से 3 आया, 3 तिया और 3 को गुणा किया 3 से, तो 3 तिया 9 धन 2 तिया 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 9 10 11 12 13 आया ना, 13/6। इधर क्या है 13/6, यहाँ पर भी आया 13/6 बराबर 13/6। अतः दिए दूसरा के लिए दोनों समीकरणों के लिए कौन सा हल होगा, अतः दूसरा के लिए ब समीकरण के दोनों समीकरणों के हल होंगे, ठीक है। ब इसके लिए उत्तर क्या है, ब समीकरण के हल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा में 2 समीकरण है। 2x माइनस 3/y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3/y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3/y इज इक्वल टू 9। अ का मान रखते हैं। अ में x है 3, y है ऋण 1, 2 इंटू 3 माइनस 3/-1 इज इक्वल टू 9, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, 3/1 इज इक्वल मतलब 3, 9, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9। तो असमीकरण के लिए हल होगा। तीसरा के लिए तीसरा में पहला जो समीकरण निकाल का हल कौन सा है, अ है। अब दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है देखते हैं। 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू 2। चलो मान रखते हैं इस पे। 3x की जगह में ये समीकरण 2 है, तो तीसरा का समीकरण 2 है। 3x की जगह में 3x की जगह में 3 प्लस 7/-1 इज इक्वल टू 2, 3 तिया 9, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 7/1 मतलब कि 7 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। इसमें भी दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसमें भी दोनों पक्ष बराबर हो गए। अतः ब इस समीकरण का हल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा में। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, ये पहला समीकरण है। और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5/6, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8/3, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8/2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8/3। अ का मान रख के देखते हैं। अ में x है 3, y है -1, 2x की जगह में 3
प्लस 5, वाई की जगह -1 इक्वल टू 8/3, 3 दूनी 6 माइनस 5 इक्वल टू 8/3, ये हो जाएगा 1 इंटू इधर से ये 3 आ जाएगा तो 3 इक्वल टू 8, तो 3 दूनी 3 एकम 3 इक्वल टू 8 आया क्या? अ में नहीं आया, अ में एक दूसरे के बराबर नहीं आया। अब बा का मान रख के देखते हैं इसी में, इसी समीकरण में बा का मान रख के देखते हैं। बा में x का मान क्या था? 1/2 और y का मान क्या था? 1/3। 2 x की जगह में 1/2 धन 5, y की जगह में 1/3 बराबर 8/3। ये दो कटा 1 प्लस 5/3 इक्वल टू 8/3, तो 1/1 करेंगे। 3 प्लस 5 इक्वल टू 8/3, तो 8/3 इधर आ गया, 8/3 इधर आ गया, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। समीकरण 1 के लिए दोनों पक्ष बराबर आ गए, अतः बा समीकरण 1 का हल है। अब समीकरण 2 क्या दिया हुआ है? 3x - 2y इक्वल टू 5/6। 3x - 2y इक्वल टू 5/6, ये दिया हुआ समीकरण 2। 3x की जगह में 1/2 माइनस 2, y की जगह में 1/3 इक्वल टू 5/6। 3/2 माइनस 2/3 इक्वल टू 5/6। 6 3 माइनस 3 दूनी 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 आ गया ऊपर में। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 बराबर 5/6, तो 9 में 4 गया तो 5/6 बराबर 5/6, एक दूसरे के बराबर आ गए। अतः क्या हो जाएगा? ब इस समीकरण का हल है। इस समीकरण का हल है, ब इस समीकरण का हल होगा। इसके लिए उत्तर कौन सा हो जाएगा? ब। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। अब इस समीकरण को आप विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का यहाँ पे हमको मान निकालना है, चर पदों का मान निकालना है। समीकरण एक पहला वाला समीकरण है, 2 समीकरण दिया हुआ है। x - y इक्वल टू -1, 3x - 2y इक्वल टू 12। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से बनाकर देखते हैं। x - y इक्वल टू -1 पहला दिया हुआ है, तीसरा का पहला x - y इक्वल टू -1 और 3x - 2y इक्वल टू 12। 3x - 2y इक्वल टू 12, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। हल प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। x समीकरण 1 को देखते हैं, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। प्रतिस्थापित करके समीकरण 1 से x का मान क्या हो जाएगा? -1 प्लस y, है ना, ये माइनस वाई इधर आके प्लस y, तो जो x का मान है उसको समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा? 3x की जगह में -1 प्लस y -2y इक्वल टू 12, -3 प्लस 3y
3 को इंटू अंदर में इंटू किए -2y इज इक्वल टू 12। 3y में 2y माइनस किए तो y आया इज इक्वल टू -3 इधर आके 12 प्लस 3 तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 15। y का मान आ गया 15। अब ये समीकरण 3 था, इसको जब प्रतिस्थापित किए समीकरण 3 हो गया। तो y का मान को समीकरण 3 में रखने पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर -1 प्लस 15 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ गया 14। तो x का मान 14 आ गया, y का मान 15 आ गया। और ये कौन सा हल हो गया, जब दोनों का मान आ गया तो x बराबर आ गया 14 और y बराबर आ गया 15। और ये क्या है, एक अद्वितीय हल है। x और y का मान आ गया ना, इस वजह से ये अद्वितीय हल है। और किसी न किसी बिंदु पे मतलब कि 14 और 15 वाले बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है x - 2y इज इक्वल टू 5। x - 2y इज इक्वल टू 5 और 2x - 4y इज इक्वल टू 6। x - 2y इज इक्वल टू 5। तीसरा का दूसरा x माइनस तीसरा का दूसरा x - 3y इज इक्वल टू 5। पहला समीकरण x - 2y इज इक्वल टू 5, 2x - 4y इज इक्वल टू 6। 2x - 4y इज इक्वल टू 6। 2x - 4y इज इक्वल टू 6। हल प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 से x बराबर क्या आ जाएगा 5 - 2y, ये हो जाएगा समीकरण 3। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, 2x की जगह में 5 - 2y - 4y इज इक्वल टू 6। 5 दूनी 10 माइनस 2 दूनी 4 y - 4y इज इक्वल टू 6। 10 इधर जाके माइनस हो गया, ये 2y इधर आके प्लस 2y आएगा ना, माइनस में था इधर आके प्लस 2y, तो x का मान आ गया 5 + 2y। अब 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 10 में ये दोनों कट गया तो 10 बराबर क्या आ गया 6। 10 बराबर 6, अतः कोई हल नहीं है। y का मान नहीं निकला मतलब x का भी मान नहीं निकलेगा, तो कोई हल नहीं है। ये दोनों क्या होंगे, समांतर रेखाएं होंगी। उत्तर में क्या आएगा, कोई हल नहीं है। समांतर रेखाएं होंगी। कोई भी हल x और y के कोई भी मान नहीं आया। अगर बराबर आ जाता तो क्या होता, संपाती होता। दोनों का मान जब बराबर आ जाता, पक्ष बराबर आ जाता तो संपाती होता और अनंततः अनेक हल होते। लेकिन यहाँ पे कोई भी हल नहीं है, इस वजह से इसका कोई भी हल नहीं है और समांतर रेखाएं होंगी। उत्तर में यही आएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से नेक्स्ट तीसरा को भी सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विलोपन विधि से। चौथा
ऐसे सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालना है और बताना है कि कौन सा हल है। अगर एक्स और वाई का मान आ जाता है तो वो हो जाएगा द्वितीय हल। एक्स और वाई का मान नहीं आता है तब कोई हल नहीं होगा। और एक्स और वाई का मान बराबर आ जाता है, दोनों पक्ष जब बराबर आ जाता है तो वो समपाती होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।